हेलो, वेलकम टू हमारी चैनल। चलो कहानी आगे देखते हैं। जाओ कांग ग्रैंडपा के बारे में पूछता है कि ये कौन है। ग्रैंडपा एंटिक सिटी के चेयरमैन है और एंटिक इंडस्ट्री में मोस्ट फेमस है। जिचन कहता है तो फिर चलो उससे ही पूछते हैं कि उसकी कीमत कितनी है। तो फिर ये लोग और नकली कीमत बताने वाला आदमी तो बहुत ज्यादा डर गए। ग्रैंडपा जिचन से उस बारे में पूछते हैं तो जिचन उसे कहता है कि आप ये देखने में हमारी मदद कर सकते हैं कि इस चीज की सच में $30 मिलियन कीमत है। ग्रैंडपा उस एंटी को देके कहते हैं कि इसकी कीमत तो सिर्फ $2 मिलियन है। जाओ चिंग तो अंदर से बहुत ज्यादा डर गया कि अब तो मैं गया। निंगशु उसे कहती है, जाओ चिंग लगता है कि तुम हमारी फैमिली को ब्लैकमेल करना चाहते हो। ये लोग कहता है ये बूढ़ा तो बकवास कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैं एंटिक सिटी का चेयरमैन, मैं गलत हूँ। जाओ कांग अपने बेटे को रोकता हुआ कहता है नहीं मिस्टर गाओ, आपको गलतफहमी हो गई है, ये सारी हमारी ही गलती है। और वो अपने बेटे को चुप करा देता है। निंगशु का बाप भी जाओ कांग से कहता है आज जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जाओ कांग भी उससे बदतमीजी से बातें करने लगा तो निंगशु के बाप को गुस्सा आ गया। फिर वो बाप बेटा वहाँ से जाने लगे। ये लोग अपने बाप को कहता है पापा आपने मुझे उस बूढ़े पे चिल्लाने क्यों नहीं दिया। जाओ कांग कहता है मैंने तुम्हें रोक दिया क्योंकि वो कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसके साथ हम पंगा ले सकते हैं। लेकिन तभी जिचन उसे रुकने को कहता है। ये लोग कहता है लिन जिचन अब तुम्हें क्या चाहिए। जिचन कहता है लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। ये लोगों को बैड फीलिंग आने लगी कि तुम क्या कह रहे हो। तभी जिचन उसके पैर पर एक किक लगाता है और उसका पैर तोड़ डालता है। जाओ कांग चिल्ला के कहता है ये तुम क्या करे हो। जिचन कहता है मैंने पहले कहा था कि मैं उसका पैर तोड़ डालूंगा। जाओ कांग गुस्से से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जिचन उसे अपना बीस्ट और दिखा देता है तो जाओ कांग डर गया और सिर्फ यही बोल पाया कि तुम बस देखते रहो। और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। ये जो टकला मुच्छड़ निंगशु का बाप है उसका नाम है शिया लिन। वो गुस्से से जिचन को कहता है लिन जिचन आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम बेवकूफ हो। तुमने उसका पैर तोड़ डाला तो फिर जाओ फैमिली अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जिचन उसका कॉलर पकड़ के कहता है मुंह बंद रख अपना, जैसा कि तुमने कहा था अब मेरा शिया फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। निंगशु गुस्से से कहती है लिन जिचन मेरे पापा को छोड़ दो। जिचन उसे छोड़ देता है और कहता है अब जबकि शिया फैमिली को मेरी कोई जरूरत नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो निंगशु उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाने लगी। मुच्छड़ गुस्से से कहता है वापस आओ यहाँ पे, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, उसे अभी ही डिवोर्स दे दो। लेकिन जिचन तो ग्रैंडपा के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। ग्रैंडपा फिर उस झूठी कीमत करने वाले पर्सन को पनिश करने वाले थे तो फिर वो पर्सन अपने घुटनों पे बैठ के उसे माफी मांगने लगा। लेकिन ग्रैंडपा उसे कहते हैं आज से तुम्हारी शॉप परमानेंटली क्लोज कर दी जाती है। ग्रैंडपा की जो ग्रैंड डॉटर है उसका नाम है यू जिचन को विस्पर करके कहती है देखा जाए तो तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो। लेकिन जिचन उसे इग्नोर करके ग्रैंडपा के साथ एंटिक चीजों के बारे में बातें करना कंटिन्यू रखता है। यू फिर से उसे कहती है हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन जिचन फिर से उसे इग्नोर कर देता है। फिर ग्रैंडपा उसे अपनी एंटिक चीजों की प्राइवेट शॉप दिखाने ले गई। जिचन सोच रहा था कि मेरे कल्टीवेशन में हेल्प मिले, ऐसी चीज अगर यहाँ से मिल जाए तो ये कमाल हो जाएगा। तभी उसकी नजर एक स्टोन पे जाती है। ग्रैंडपा उस पत्थर के बारे में जिचन को बताने लगे। जिचन कहता है क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं। ग्रैंडपा उस पत्थर को बाहर निकाल के जिचन को दिखाते हैं। उस पत्थर को हाथ में लेते ही जिचन को फील हो गया कि वो उसके काम की चीज है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसे रख सकते हो। जिचन कहता है सच में थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इसे फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले आपके अंदर जो पॉइजन है मैं उसे बाहर निकालूंगा। यह सुनकर ग्रैंडपा चौंक गए और कहते हैं सच में ये तो कमाल हो गया, थैंक यू माय फ्रेंड। जिचन कहता है यू वेलकम, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है, मुझे किसी क्वाइट जगह पे जाना है। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर हम मेरे घर चलते हैं, ये चलेगा। जिचन कहता है हाँ ये चलेगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर हो रही है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कल सुबह वहाँ पे आ जाऊंगा।